जवाब दो बाबा। अगर जो माताएं होती ना बड़ी बूढ़ी, दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आए जावे और उसे कुछ भी ना आता हो, हाथ आगे बढ़ाती, लो बाबा हाथ देखो, शुरू हो जाता। बोले अम्मा तुम पे शनिचर चल लो, अम्मा वही ले ला, एतवार कैसे शुरू होए। बोले ढोरा मिर्ची करिया नमक कड़ुओ तेल 5 किलो घी 11 किलो चावल, तुम्हारा शनिचर दूर एतवार शुरू। तो मैया के बेटा पैदा न होवे तो जरा सी राख दे के जाते ले या खवाई दियो, लला पैदा है जावे गो। चलो वो तो जैसे बोलते होंगे वो बोलते, लेकिन बुजुर्गों एक बात बता दे, कभी कभी संतों की बाणी बड़ी अटल हो जाती। अगर सच्चा संत है तो संतों की बाणी बड़ी अटल होती है। एक बड़ा प्यारा उदाहरण आता है कि एक समय बाबा नारद एक किसान के घर पे पहुंचे। ध्यान से सुनना, बाबा नारद एक किसान के यहां गए तो किसान बड़ा परेशान था। बाबा नारद बोले क्यों परेशान हो? बोले मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरे कोई संतान नहीं है। भगवान ने बाबा नारद से कहा था कि जाओ, आप जिस किसान के पास जा रहे हो उस किसान के 7 जन्म तक कोई भी बच्चा नहीं होगा। तो बाबा नारद बोले तुम कितना भी रो लो, लेकिन आपके 7 जन्म तक कोई भी बालक नहीं है। इतना कहकर के चले आए। तो किसान बोला हमें कोई चिंता भी नहीं है, अगर भगवान की ऐसी इच्छा है तो ठीक है। और अचानक बाबा नारद पहुंच पाए, तब तक 4 दिन बाद गांव में एक किसान के यहाँ संत जी आए। संत जी ने वहां भोजन किया, किसान से पूछा कोई इच्छा हो तो बताओ। बोले हाँ महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है। संत ने आशीर्वाद दिया, जा तेरे 4 बेटे होंगे, तेरे 4 बेटे होंगे। समय बीता, संत जी तो चले गए। अब कुछ दिन बाद बाबा नारद भैया अरे रुक जाओ, तुमका मजिया होता है का नाम है ओ मैया रे, कैसे नाम लेती सुना सी। भागवत का प्रमाण है, पतिव्रताओं के लक्षण है पति का नाम नहीं लेना चाहिए। झटगांव गौरी सोमनाथ सिंह। आजकल किसी से कहोगे पति का नाम नहीं लेना चाहिए तो वे बोले हम एजी ओजी टाइप है ही नहीं, हम उनसे एजी ओजी बोल ही नहीं पाते, तो हम आओ तो फर्ज है, हम तो नाम ही नहीं है। खूब ले तुम, अब कहवे वाली बात ना है, ऐसे ऐसे नाम धरती भगवान ही मालिक है। अरे उनके तो छोड़ो, बच्चन के नाम ऐसे भाई साहब आशिक, न बाजार में पिटे तो पिटने लगे। आशिक कोई नाम है, कम से कम नाम तो ऐसे रखो जहाँ पे भगवान को नाम आवे। कितना अच्छा नाम है भैया का, शिवनाथ सिंह। मालार्पण कर रही हूँ उनकी धर्म पत्नी जी। भगवान से कामना करती हूँ शिव में और पार्वती में कहूँ खट्टे उपट न होवे, माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। बोले कन्हैया लाल की। भैया कुछ दिन बाद बाबा नारद व किसान के यहाँ पहुंचे तो किसान की गोदी में 2-4 बच्चा खेल रहे छोटे छोटे। बाबा नारद बोले हाँ तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं थी, और ये बच्चे किसके?
किसान बोला बच्चे का पड़ोसी के अपने नाती पोता है। बोले तुम आए? बोले हाँ। अरे तेरे नसीब में तो 7 जन्म तक कोई नहीं था। बोले तुम्हारे जैसे संत और 2-4 चले आए तो ऐसी बातें करके चले जाए। हम आए हैं जब नाती। बाबा नारद बड़े गुस्सा में अब वापस पहुंचे भगवान विष्णु जी के सामने। बोले महाराज तुम तो बहुत बड़े झूठा हो, तुमने हमें झूठा साबित कर दिया। अरे तुमने हमसे कहा था कि उसके 7 जन्म तक कोई नहीं होगा, अरे उसके 4 बेटे उनके नाती भी हो गए। भगवान थोड़ी देर तो सुनते रहे, फिर बहुत तेज चिल्ला के बोले अरे नारद हमारे हृदय में बड़ो दर्द है रहे हो, हमारे हृदय में बड़ो दर्द है रहे हो, और तुम जल्दी जाओ। अगर कोई संत आप अपना हृदय निकाल के मुझे दे दे तो मेरे हृदय का दर्द बंद हो जाएगा। बाबा नारद वहां से भागे। बोले रुको प्रभु अभी हम आते हैं, किसी को देख के आते हैं। और मृत्यु लोक में पहुंचे, इधर उधर भाग रहे। कोई हो मेरे प्रभु के हृदय में बड़ा दर्द है, अगर कोई हो तो हृदय दे दे। सब जगह सबने मना कर दिया। एक जंगल में एक संत जी बैठे हुए थे, उन्होंने सुना कि मेरे प्रभु के हृदय में दर्द है। अरे महाराज बोले आप देर मत कीजिए, सीधा प्रहार किया है सीने पे, हृदय निकाल के बाबा नारद को दे दिया। बोले ये ले जाओ। अचानक भगवान विष्णु वही प्रकट हो गए। जैसा संत का हृदय पुनः वैसा ही किया, और मुंह देख के बाबा नारद का बोले अरे नारद तुम पागल हो, तुम कहते हो कि तुमने मुझे झूठा कर दिया। अब आप ये बताइए जो संत मुझे अपना हृदय चीर करके दे सकता है उसकी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, वो कुछ भी कर सकता है। अरे वो 7 जन्म में संतान, भले ही आप 14 जन्म ले लो, 14 जन्म में भी अगर नसीब में न होगी, ऐसे संत अगर कह दे तो इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगी। तुम भी तो थे। अरे तुम अगर चाहते, जब मैंने कहा था कि मेरे हृदय में दर्द है, तो तुम भी तो अपना हृदय निकाल के दे सकते थे कि नारायण के हृदय में दर्द है तो मैं कहां भागूंगा, मैं ही निकाल के दे दूं। तुम तो मुझे बहुत प्रेम करते हो, तुम तो इधर उधर भाग रहे थे। तुम्हारी वाणी झूठी हो सकती है, लेकिन ऐसे संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। बोलिए गोविंद भगवान की। तो संत संत होता है लेकिन सच्चा होना चाहिए।